Hi everyone, again welcome to all of you. Today I'm going to start second part of exercise 6.2 because question number 1 and 2 and basic knowledge of exercise 6.2 I have already cleared. So in question number 3 says in this figure AB parallel CD EF perpendicular CD. Okay. Question number 3. Question number 3 says 6.30. Two parallel lines like these are two parallel lines like A, B, C, D. Okay, and line FE perpendicular to CD. FE perpendicular to CD, and one transversal line from G point to again E. This is capital G point. Question says AB parallel CD and this is F point. Okay, so FE perpendicular on CD and angle GED. GED is given 126 degree. So this is complete angle 126 degree. Find AGE. Find AGE. AGE. And this angle will be find question mark, and GEF. GEF again question mark, and FGE. FGE. This is question mark. Okay, so finally it is given that it is given that AB parallel CD and FE perpendicular to CD, and only one angle is given. What? GED. Angle GED is equal to 126 degree. ओके, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? तो वेरी सिंपल, it's very simple because in angle GED, in angle GED is equal to sum of two angle, factor of sum of two angles. in angle GED में आपके पास क्या है? FE परपेंडिकुलर है, मेकिंग 90 डिग्री. ओके, तो GED को हम क्या ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं? एंगल GEF. एंगल GEF सम ऑफ एंगल FED. एंगल FED. तो बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास? एंगल GED टोटल एंगल 126 डिग्री गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड एंगल GEF हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा. प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन इन द फिगर. सो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90. तो 126 माइनस 90 मीन्स 6 नोट डाउन हो जाएगा. 12 माइनस 9 मीन्स 3, 36 डिग्री. वन आंसर. तो हम लोग का एक आंसर क्या आ गया? 36 डिग्री फाइंड आउट हो गया. सेम हियर. अब एक प्रॉपर्टी लग रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ जा रहा है? दिस इज GE ट्रांसवर्सल लाइन. सो दिस एंगल इज इक्वल टू कंप्लीटली दिस एंगल. ओके, तो ये क्या शेप बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो एंगल
इंटीरियर ट्रायंगल्स को हम लोग क्या फाइंड आउट कर दें, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए जी ई। ओके, ए जी ई हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, बिकॉज alternate इंटीरियर एंगल्स। तो जी ई डी एंगल ऑलरेडी हमारे पास 126 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए जी ई ऑटोमेटिकली हमें फाइंड आउट हो गया 126 डिग्री। एंड थर्ड एंगल हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली जी ई एफ। तो जी ई एफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो also angle AGE plus GEF, angle GEF is equal to 180 degree because linear pair of angle। तो linear pair of angle में हमारे पास क्या है, AGE is given what 126 डिग्री प्लस एंगल जी ई एफ हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 10 माइनस 6 मीन्स 4, 17 माइनस 12 मीन्स 5, 54 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट 3 एंगल फाइंड आउट करने थे, फर्स्टली 36 डिग्री, सेकेंड 126 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड लास्ट एंगल नंबर 3 54 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 solution। Question number 4 says, in this figure, if PQ perpendicular parallel ST and angle PQR, okay, given. So figure is following this, okay. So this is the segment of line. Here this point P, Q, R, S, and this point T, and angle S 130 degree and angle Q 110 degree according to question given। if PQ parallel ST, PQ parallel ST, ओके। तो PQ पैरेलल ST को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली क्या करना चाहिए कि इस क्वेश्चंस में सपोज कि अगर कोई लाइन हम लोग इस पॉइंट पे पैरेलल ले लेते हैं, इस पॉइंट पे पैरेलल का मतलब कि दिस, ओके। तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया x y, मीनिंग क्या हो गई कि लेट्स XY is a parallel line and produced through R points, okay। तो हम लोग ने R points के थ्रू उसको प्रोड्यूस कर दिया और हम लोग XY के पैरेलल ले लिए। तो एंड राइट नाउ QR हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ QRS, ओके। सो PQ parallel XY and ST parallel again XY, so there are two transversal line like QR is a transversal and SR is also transversal। so इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट हो जाए, फर्स्टली ये दोनों एंगल हो जाए, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, XY is a straight line and rays QR and SR stand on it,
बट उससे बिफोर हमें क्या करना है कि ये दो एंगल हमें फाइंड आउट होनी चाहिए, और ये दो एंगल हमें कौन फाइंड आउट कराएगा, ये एंगल, कि कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्यू आर एज वेल एज ट्रांसवर्सल एस आर। ठीक, सिंपली तो स्टेटमेंट में क्या दे सकते हैं, लेट, क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करने के लिए दिया, let us draw a line xy to parallel st, xy पैरेलल, यहाँ लिख देते हैं पैरेलल xy पैरेलल टू st एंड पासिंग थ्रू, क्वेश्चन में हिंट दिया गया है पासिंग थ्रू। ठीक है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स आर हो जाएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल आर। तो इतने हिंट्स के बाद हमने क्या बताया कि ये हमारे लिए सबसे पहले फाइंड आउट होगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा एंगल क्यू आर एस को फाइंड करने के लिए। और ये शेप आपको क्या दिखा रहा है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। समझने के लिए थोड़ा सा इसको डॉट डॉट करके प्रोड्यूस कर दिया जाए, इसको भी ऐसे प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक पैरेलल लाइन की कंडीशंस हो जाएगी। ओके, सो राइट नाउ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एक्स। कैसे उन्होंने दिया इसको, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स। ठीक, इन दोनों के प्लस में किसका सम हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal QR. Okay, so right now putting the value of angle PQR, so क्या फाइंड हो जाएगा, एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री। सेव दिस आंसर, ओके, सेव दिस आंसर। राइट नाउ अगेन similarly 130 गिवन है तो हम इसको फोकस करेंगे। सिमिलरली एंगल टी एस आर इज इक्वल टू टी एस आर एडिशन, एंगल फाइंड आउट क्या करना है ये, तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन, because this is the second transversal line, again write the statement, because co-interior angle on the same side of ट्रांसवर्सल, राइट नाउ ट्रांसफर क्या हो गया, एस आर। सो एंगल टी एस आर इज गिवन 130 डिग्री, देयरफॉर एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो ये हमें क्या फाइंड आउट हो गया 70, ये क्या फाइंड आउट हो गया 50। राइट नाउ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, रेज
रेस कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्रांसवर्सल QR and SR stand on it। जब स्टैंड ऑन इट है तो कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एंगल हम लोगों ने किस नेमिंग से फाइंड आउट किया था इसको, 70 हम लोगों ने फाइंड आउट किया है QR को कह करके। तो हम लोग इसको जब करेंगे तो XR सेम एंगल QRX प्लस अब ये पोर्शन QRS, एंगल QRS प्लस इस एंगल को किस नेमिंग से सॉल्व किया हम लोगों ने, SRY, एंगल SRY is equal to straight angle is 180 degree. So QRX 70 and SRY is 50, 70, 50, 120. Then angle QRS is equal to 180 minus 120 means 60 degree. 60 degree. This angle is 60 degree. Right answer. Check your answer. 70, 50, 120, 120 plus 60, 180. Straight angle on line X and Y. Okay. So question number 4 is clear. Okay. So children, please note down the question. I am going to pause the video.